Today, market opened positive, closed negative, and most of the time it went into the silence zone. And as we all know, there is always a signal in silence. So, hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's try to decode the market and see the technical outlook of the market कि क्या critical zone हो सकते हैं मार्केट के। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो हम स्पेसिफिकली सेंसेक्स को थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कल किस तरह का एक्सपायरी रह सकता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा आज की मार्केट को समझते हैं। यहाँ पर देखो, जो मार्केट क्लोज हुआ था 25,860 पे, ओपन एज आई सेड कि पॉजिटिव ओपन हुआ। थोड़ा सा कोशिश करी 900 के ऊपर जाने की, बट सस्टेन नहीं हो पाया एक 900 के ऊपर। यदि होता तो शायद हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखने को जाया जा सकता था, मार्केट शायद ऊपर जाता हुआ नज़र आता। बट वी डिस्कस्ड इन यस्टरडे डेटा टेक्निकल वीडियो में कि मार्केट में जो एफआईज का जो शॉर्ट है, इट इज़ मोर देन 90%, सो देयर इज़ अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि मार्केट थोड़ा ऊपर रहे। एंड जब तक शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बट लेट्स टॉक अबाउट कि आज जो क्लोजिंग हुई है मार्केट की, जो हमारा लो है आज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लो बना है वो 800 को भी उसने ब्रेक किया। बट एक अच्छा बात यही है कि 800 के ऊपर समहाउ इट मैनेज टू क्लोज, बट इट अगेन टेस्टेड 800 का लेवल। सो अभी क्रूशल क्या लेवल हो सकते हैं मार्केट में, उसको हम डिस्कस ऑब्वियसली करेंगे जब टेक्निकल को देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि ओवरऑल सेंटिमेंट मार्केट का कैसा रहा। तो इफ यू सी द एडवांस जोन ऑफ द मार्केट, आज का केवल 1055 स्टॉक्स आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, वेयर इन 2000 प्लस स्टॉक्स जो हैं आपके नेगेटिव क्लोज हुए हैं। यानी मार्केट में जो ओवरऑल ट्रेडिंग हुई है वो काफ़ी हद तक आप ये समझो कि बिक वाली ज़्यादा हुई है और बाइंग कम हुई है। तो ये जो संकेत हैं, ये कहीं न कहीं 25,800 पे आपको एक नेगेटिविटी इस बार दिख रही है और बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव यहाँ पर जो है सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगेन हम थोड़ा-सा सेक्टर स्पेसिफिक भी देखते हैं। उससे थोड़ा-सा ये समझ में आता है कि भई किन-किन सेक्टर्स में थोड़ा-सा काम हो रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा-सा आज जो है पॉजिटिविटी दिखी है। आईटी सेक्टर में थोड़ा-सा जो है रिकवरी देखने को मिल रही है, साथ के साथ मेटल सेक्टर में और थोड़ा फार्मा सेक्टर में। देखो, फार्मा, आईटी ये दोनों यदि पॉजिटिव होते हैं तो हमें उतना ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो है डायरेक्टली रिलेटेड हैं यूएस की एक्टिविटीज़ के साथ, वहाँ पर क्या हो रहा है और सीधे-सीधे आईएनआर से इसका फ़र्क पड़ता है। दोनों ही कंपनियाँ सर्विस एक्सपोर्ट करती हैं, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है वहाँ पर, और मोर देन 47% फार्मा जो है एक्सपोर्ट करता है यूएस में। तो ये एक बड़े जो है कंसर्न रहते हैं हमेशा कि यदि आईएनआर डेप्रिशिएट हो रहा है तो समहाउ इनको थोड़ा-सा फ़ायदा इस सेक्टर में कुछ-कुछ कंपनीज़ को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें देख सकते हैं। ये थोड़ा डिटेलिंग में जब हम फार्मा सेक्टर का एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर मैं और डिटेलिंग में आपको बताऊँगा ऑब्वियसली इन सम अदर वीडियो। बट यहाँ पर देखो कि इन ये 2 सेक्टर को हटा दें तो सिर्फ पीएसयू बैंक और मेटल में ही थोड़ा-सा पॉजिटिविटी दिखी है, बाकी के सारे सेक्टर्स में हमें जो है ग्रीन दिखा है। इन दोनों का रीज़न हमने डिस्कस कर ही लिया। एनर्जी और मीडिया जो है, यहाँ पर भी हमें नेगेटिव क्लोज़ दिख रहा है, यानी संकेत अच्छे हैं नहीं। मार्केट जो हवर ओवर कर रहा है वो 25,800 के आसपास कर रहा है। तो ये एक बड़ा संकेत है कि यहाँ से क्या होने वाला है। तो लेट्स गो टू द टेक्निकल नाउ, और वहाँ पर देखो, सबसे पहले थोड़ा-सा हम लोग निफ्टी को क्विकली देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली। तो यहाँ पर आप ये देखो कि यहाँ पर फिर से ये जो ज़ोन यहाँ पर बना हुआ है, इसी जगह पर फिर से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छी बात ये है कि इसको इसने ब्रेक नहीं किया। कल हमने डिस्कस किया था कि इफ़ वी सी दिस काइंड ऑफ कैंडल, तो वो एक ब्रेक डाउन जैसा कैंडल हमें देखने को मिलेगा और हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ हम कल के लिए छोड़ते हैं कि यदि कल इस तरह का जो है क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो डेफ़िनिटली वो एक बड़ा संकेत होगा। थोड़ा-सा यहाँ से यदि उम्मीद को यदि लग रही है तो थोड़ा-सा यदि डिप जाके मार्केट ये जो बैंड है, लोअर बैंड, इसके नीचे जाके यदि थोड़ा रिवर्स करे तो वहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल बन सकता है, बट चांसेस आर वेरी लेस एज़ ऑफ नाउ। 25,700 के जो लेवल्स हैं वो कहीं न कहीं हमें आते हुए दिख रहे हैं अभी, यदि यहाँ से जो है रिवर्स नहीं करता। यहाँ से रिवर्स करता भी है तो अगेन यहाँ से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये आप ये देखो, इस तरह का एक जो पैटर्न बना हुआ है, फिर से इसने न्यू लोअर हाई बनाया है, तो ये लेवल
इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको देखोगे एंड मार्क करोगे तो यू विल फाइंड कि ये 26,040 50 के आसपास का लेवल है। तो ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा, रिसेंट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से इसने अब ये जो लो है यहाँ पे, ये लो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस जगह पे 25,700 यानी इसका जो लो है 697 के आसपास का लो है। इफ यू सी एट हियर, इसका जो लो है वो 693 का लो है। तो ये लेवल यदि ब्रेक होता है कल के डेट में, तो यहाँ पर हमें देखने को जाया जा सकता है कि ये जो लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। नीचे की साइड में अब जहाँ पर मार्केट है 800 के बाद यदि 700, तो लग रहा है जैसे पॉसिबल आ जाएगा, बट यदि 700 के बाद 693 के नीचे मार्केट क्लोज होता है तो वहाँ पर उसके बाद एक नया लो हमें शायद देखने को मिले और शायद थोड़ी और गिरावट देखने को मिले। इस तरह का कैंडल बनता हुआ नजर आता है। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी का टेक्निकल व्यू यहाँ पर। ठीक है, अपर बैंड तो अभी हमारा काफ़ी दूर है, तो मीन भी हमारा 26,017 के आसपास है। तो यही एक जोन है जहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंटली हमें देखना है। तो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट 25,800 का। प्लस आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखो तो आरएसआई में कोई ऐसा सुधार हमें देखने को मिला नहीं है, लगातार लोअर लोज ही बन रहे हैं। यहाँ पे फिर से एक ऐसा लग रहा है जैसे ये फिर से बिल्कुल नज़दीक है लो के आसपास, तो ये फिर से यदि ब्रेक करेगा तो और ज़्यादा जो है परेशानी बन सकती है, निफ्टी के लिए और ज़्यादा गिर सकता है। एमएससीडी के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो एमएससीडी में कोई भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है नहीं, तो यहाँ पर भी ये यदि आप देखो एक तरीके से, तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की गुंजाइश बन रही है इस ट्रेंड लाइन को और लोअर बैंड के आसपास है, बट दिस इज नॉट सर्टेन। तो यहाँ पे भी हम नहीं कहेंगे कोई रिवर्सल के संकेत हमें दिख रहे हैं अभी, अंटिल 25,800 होल्ड होता है और ऊपर की तरफ 26,000 के ऊपर मार्केट क्लोज होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये तो हमारा निफ्टी का एनालिसिस हो गया जो हम डेली बेसिस पे डिस्कस कर ही रहे हैं। और इसके बाद थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है जो देखना, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में देखो सारी चीज़ें तो सही हैं, बट इसकी जो क्लोजिंग है ना, वो थोड़ी डरावनी लग रही है यहाँ पे देख के। जिस हिसाब से ये कैंडल क्लोज हुआ है, इसने अपना रिसेंट जो काफ़ी समय से ये सपोर्ट बनाए हुए था इस जगह से, उसको इसने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक करा। यानी यहाँ पर आप कह सकते हो सम सॉर्ट ऑफ ब्रेक डाउन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी थोड़ा-सा हमें खतरे में दिख रहा है और ये निफ्टी को भी लीड करता हुआ नज़र आ सकता है। हालाँकि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा पॉजिटिविटी दिखी है, बट जिस तरह के संकेत इंडेक्स पे दिख रहे हैं, यहाँ पर ये एक ब्रेकडाउन जैसा दिख रहा है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है, हमने कल भी बात करी है कि जो लोअर बैंड के आसपास तक ये अब जा सकता है, 58,700 के आसपास ये जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यहाँ से ये लगातार यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 के आसपास है। तो ये इसमें एक अच्छे संकेत है नहीं। यहाँ से जो है 200 पॉइंट के लगभग और ड्रॉ डाउन यहाँ पर हमें दिख रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। यदि ये ऐसा होता है तो ये शायद निफ्टी को भी नीचे लेके जाएगा और यहाँ पर भी काफ़ी मजबूती के साथ जो एमएससीडी है वो खड़ा है। यहाँ पे जो बार्स दिख रहे हैं ये काफ़ी स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि अभी और नेगेटिविटी यहाँ पर बची हुई है। एक नेगेटिव साइड में मार्केट, बेयर साइड में मार्केट जो है जा सकता है। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का ओवरऑल एनालिसिस। यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा क्विकली हम लोग जो है सेंसेक्स को भी देखते हैं। सेंसेक्स का कल एक्सपायरी है, तो वो देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा। तो सेंसेक्स में भी सिमिलर टू लाइक ऐसे ऑलवेज निफ्टी, यहाँ पर देखो इसने सपोर्ट लिया है, इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। ये लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यदि मैं बात करूँ सेंसेक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो कल रहेगा वो ये लेवल है, जो इस कैंडल का जो लो है, रीसेंट लो, यदि आप देखो यहाँ पे तो 84,800 यू कैन सी कि 84,800 को यदि ब्रेक करता है, इफ इट मेक्स दिस काइंड ऑफ कैंडल टुमारो, सो दैट वुड बी द ब्रूटल कैंडल आई कैन से। तो एक बड़े फॉल की तरफ मार्केट जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर भी ये 47 के आसपास है। यहाँ पर भी एकदम पैनिक माहौल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक संकेत हैं जो अच्छे बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। सिर्फ एक ही मुझे कंसर्न है, क्योंकि 800 के आसपास निफ्टी है, 84,000 के आसपास 84,000 पर यहाँ पे आप देखो तो क्या है ये लेवल, इसका जो लो है, ये लो है 84,800। तो 84,800 आप समझ रहे हो, 84,800 का टच करने का मतलब है अभी जहाँ पर ये क्लोजिंग है 84,000, कहाँ पे क्लोजिंग है, यू कैन सी इट हियर। लेट मी रिमूव इट दिस एंड यू सी दिस कैंडल का जो क्लोजिंग है 84,550। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 84,150 का लो है बेसिकली इसका। तो ये एक जो ऐसा लेवल है, ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। इनिशियल सपोर्ट आप इस ट्रेंड लाइन को मान सकते हो कि जहाँ पे इसने, क्योंकि यहाँ पर भी इसी तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा समझना कि यदि ये ब्रेक होता है तो वी कैन सी सम सॉर्ट ऑफ बिग कैंडल लाइक दिस, राइट। सो ये एक खतरे की घंटी कल हमें दिख सकती है। यदि ब्रेकडाउन होता है तो बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है और यहाँ से हमें जो है अप साइड के लिए तभी समझना है कि मार्केट ऊपर जाएगा जब तक ये अपने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यानी 84,500 के ऊपर यदि रहता है,
तो थोड़ा-सा हम एक उम्मीद बना सकते हैं कि शायद मार्केट थोड़ा ऊपर रहे, क्योंकि 84,560 के आसपास भले ही इसकी क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट। यदि 84,500 इनिशियली यदि ब्रेक होता है, तो यू कैन कंसिडर कि इट कैन अप्रोच टू 84,150 के आसपास, और 84,500 के ऊपर रहता है, तो देयर वुड बी अ सेल ऑन राइज potential in the market tomorrow near to this level. That means 85,200 के आसपास। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा, एक सर्टेन आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा भी जो है अप साइड की तरफ जाएगा। तो अप साइड जाने के लिए बहुत मेहनत करनी है, और जो प्रेशर है यहाँ से गिरने का वो बहुत हाई रहेगा मार्केट में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और कल वैसे भी लाइव में मैं रहता हूँ 2 घंटे, तो हम लोग लाइव में डिस्कस करेंगे इंट्राडे पे किस तरीके से हम लोगों को देखना है, कौन-कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो क्रिटिकल ज़ोन क्या हैं। तो सेंसेक्स की यदि क्रिटिकल ज़ोन की यदि बात करें, तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ज़ोन इसका जहाँ पर ये अभी है, वहीं पर है 84,500। तो 84,500 इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी क्रूशियल फॉर टुमारो। यहाँ पे इसका एक ब्रेकडाउन कैन लीड टू फर्दर डाउन साइड ऑफ मूवमेंट। दिस काइंड ऑफ कैंडल ऑन 15 और 5 मिनट्स के कैंडल में आपको देखने को मिल सकते हैं। यदि इस तरह का कैंडल 5 मिनट में भी यदि ये ब्रेक होता हुआ दिखता है, ये लेवल यानी आज का जो लो है बेसिकली, यदि वो ब्रेक होता है, तो फिर और नीचे गिरावट देखने को मिल सकती है। जो आज का लो है यदि आप देखोगे, तो आज का जो लो है वो है 84,400। अगेन 400 ब्रेक होता है तो फिर से नीचे की तरफ जाएगा, और 500 के ऊपर जब तक रहता है तो थोड़ा सा जो है आपको अलर्ट रहना है। आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो आरएसआई में कुछ भी हमें ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है जो ये बोले कि थोड़ा मार्केट ऊपर जा सकता है। तो यहाँ भी नीचे के संकेत हैं, यहाँ ऑलरेडी नीचे के संकेत हैं। अप साइड जो जाता है यदि मार्केट, तो बहुत ध्यान से रखना है। यदि अप साइड संकेत मिलते भी हैं, तो हेज के साथ काम करना है। ये एक सलाह है कि आप जो है यदि आप लॉन्ग साइड में जा भी रहे हो, तो साइड बाय साइड एक पुट जरूर रख लो सेफ्टी के लिए, क्योंकि सेंसेक्स में बहुत ही ब्रूटल मूवमेंट आती है, बहुत तेज मूवमेंट आती हैं। So this is all from my side for Nifty, Bank Nifty and Sensex का analysis. I shared the critical zone, critical levels for Sensex and Nifty as well. And Bank Nifty में थोड़ा सा खतरे की घंटी बच चुकी है, वहाँ पे ऑलरेडी ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो चुका है। तो बड़ा ध्यान से हमें रहना है, क्योंकि वहाँ पे एक अर्ली सिग्नल हमें मिल चुका है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि जब हम डेटा को एनालिसिस करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे एफआईज में किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई है, तो वो थोड़ा हेल्प करेगा समझने में मार्केट किस तरह का ट्रेंड बन सकता है। पॉसिबली जो है सेल ऑन राइज ही रहने वाला है, बट इंट्राडे के डेटा में यदि कोई चेंजेस आता है, तो विल डिस्कस इन टुमारो इन द लाइव सेशन। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल once again from my side, Nifty, Bank Nifty and Sensex analysis. I hope you like this. If you have anything to say, please share in the comments, and thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.